जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी ने आज बुधवार वाले दिन मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। मैं सरोज, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ और मैं आज आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा कैसे करी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है सत्संग शेयर करने से पहले कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, बीच में छोड़कर मत जाना। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है और लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय गुरु जी। मैं सरोज। संगत जी, मैं इतनी बीमार हो गई थी ना एकदम से। मैं संगत जी पहले बिल्कुल फिट थी, इतनी फिट थी, हेल्दी थी बिल्कुल। संगत जी एकदम से पहले तो मेरे को सिर में संगत जी बहुत दर्द होता था, फिर उसके बाद संगत जी मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। ऐसे कर करके संगत जी क्या हो गया कि मेरे को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो मेरे को नहीं थी। हार्ट की, लिवर की, कैंसर जैसी बीमारी मेरे को हो गई थी संगत जी कुछ टाइम के लिए। गुरु महाराज की मैं अभी आपको कृपा बताती हूँ कि मेरे ऊपर कैसे गुरु जी ने कृपा करी और कैसे मेरे को ठीक करा, बड़े मंदिर बुला बुला कर। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरे सिर में दर्द। संगत जी, सिर में दर्द हुआ तो मैं ऐसी कोई भी जो दर्द की दवाइयाँ हैं संगत जी वो खा के मैं टाइम पास कर रही थी। उसके बाद संगत जी अंदर ही अंदर ना बीमारियां फैलती गई मेरे अंदर। संगत जी एक एक करके मेरे को चीजें होती गई और मुझे पता नहीं चल रहा था बाहर से। मेरे को लग रहा था कि ये ऐसी अभी ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, पर संगत जी मैं गलत थी। वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और मेरे अंकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मेरा इलाज करवा सके संगत जी प्राइवेट के अंदर। क्या हुआ मेरे संगत जी, फिर पेट में दर्द शुरू हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ एक बार, क्योंकि आपको काफ़ी दिनों से, आपको मतलब काफ़ी महीने ही हो गए थे संगत जी, दिन तो क्या 3-4 महीने हो गए थे संगत जी। पेट में बड़ा दर्द रहता था, ना मुझे भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, बिल्कुल ही ऐसा हो गया था संगत जी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो एक बार। संगत जी मैं आपको साफ बता रही हूँ, आज मेरे अंकल के पास पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए, दवाइयों के लिए। वैसे ही चलता रहा काम। संगत जी दर्द में ही मैं काम करती रही, घर का भी, बच्चों का भी देखती रही, सब कुछ करती रही संगत जी। ऐसे करके अंदर ही अंदर मेरे को हार्ट की बीमारी हो गई। हार्ट की बीमारी हुई, उसके बाद फिर किडनी की हो गई, लिवर की हो गई संगत जी। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे मतलब पैर के अंदर ना संगत जी एक मतलब ऐसी गांठ सी बन गई थी, ऐसा एक लम्प सा बन गया था जो कि कैंसर था। मुझे वो बाद में पता चला जब वो गुरु महाराज ने ठीक कर दिया संगत जी। मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने ये सब कुछ कैसे ठीक करा। संगत जी मेरे को मेरे अंकल एक बार बड़े मंदिर में ले गए। वो कहते थे कि ना मैं जाता हूँ वहाँ पे छतरपुर में, तो वहाँ पे ना बड़े लोग आए होते हैं। वहाँ पे संगत जी वो जॉब करते थे कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी में मेरे अंकल जॉब करते हैं, अभी भी जॉब करते हैं, वहीं पे जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे ना मतलब मैं लोगों से सुनता हूँ, लोग कहते हैं वहाँ से बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, लोगों की परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं, दुख तकलीफ वहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ ऐसा जल प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, उसको मतलब खाने से पीने से ना सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि तो फिर आप देर क्यों कर रहे हो, मेरे को लेके चलो कभी। वो कहते हैं वहाँ पे ना सोमवार को होता है खास, सोमवार को खास दिन होता है, तो तू चलियो। संगत जी मैंने उनको कह दिया, उनके पास ना बाइक है, तो संगत जी वो मुझे बाइक से ले गए कि मतलब गुरुजी के पास में, गुरुजी के बड़े मंदिर। वहाँ जैसे ही गई संगत जी, मेरे को तो वहाँ बहुत सारी संगत दिखी। मेरे अंकल कहते हैं कि मेरे को तो थोड़ी सी संगत दिखती थी, आज तो इतनी सारी संगत आई हुई है। संगत जी मैंने देखा, मैं लोगों से बात भी संगत जी कर लेती हूँ ऐसे, तो मैंने वहाँ कई संगत से बात करी। कोई कहता मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने ठीक करी। कोई कहता मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने ठीक करी। कोई कुछ। संगत जी मैं तो बड़ी खुश हुई कि मेरी तो पूरी बॉडी में मतलब कि बीमारी हैं, गुरुजी सब ठीक करें। संगत जी मैं गई, गुरुजी को माथा टेका, अरदास लगाई गुरुजी से मैंने, और ये कहा कि गुरुजी आप अगर मेरे को ठीक कर दोगे ना, मैं हर महीने आपके पास आऊँगी। जब तक मेरे को आप ज़िंदगी दोगे ना गुरुजी, मैं हर महीने आपके दर पे आऊँगी आपका शुक्राना करने। मेरे अंकल ने भी कहा कि गुरुजी आप मेरी आंटी को ठीक कर दो, हम दोनों हर महीने जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी लाइफ है, चाहे वो 5 साल 10 साल,
हम आपके पास आते रहेंगे गुरुजी, ये हमारी आपसे ये मतलब विनती है गुरुजी, मेरे को ठीक कर दो। संगत जी तब मुझे पता नहीं था कि मतलब गुरुजी को कुछ भी बताना नहीं पड़ता, गुरुजी तो जान ही जान है, वो तो अपने आप ही सब कुछ जान लेते हैं। संगत जी बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे संगत ने बाद में संगत जी मेरे को समझ आई, क्योंकि तब मेरा संगत जी पहला दिन था, तो पहले दिन ही संगत जी इतनी बातें समझ में नहीं आती। कई बार ना मेरे को तो पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी मैं अरदास लगा के लंगर प्रसाद किया, गुरुजी का चाय प्रसाद मिला, वो करके संगत जी हम घर पे आ गए। अब घर आके संगत जी वही चीज़ें शुरू होंगी, दवाइयाँ, ये डॉक्टर के पास जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये टेस्ट करवाना। संगत जी मेरे अंकल मुझे कह रहे थे कि मेरे पास तो देखो पैसे नहीं है, मैं वैसी प्राइवेट नौकरी है मेरी, कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे मैं महीने का गुजारा करूँगा, या मैं तेरे टेस्ट करवाऊँगा या तेरी दवाइयाँ लेकर आऊँगा। संगत जी मैं तो बड़ी घबरा गई और मुझे लग रहा था कि अब मेरे को जाना होगा। संगत जी जब इंसान को इतनी बीमारियां घेर लेती है ना, जब इतनी सारी बीमारियां घेर लेती है इंसान को, तो अंदर से यही फील होता है कि बस अब जाने का टाइम आ गया दुनिया से। मैं संगत जी मेरे को अपने जाने का कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं अभी चले जाऊँ, मेरे को कोई चिंता फिक्र नहीं है संगत जी। मेरे को बस अपने बच्चों की टेंशन है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी वो बहुत छोटे हैं संगत जी, मेरा एक बेटा 5 साल का है और मेरी एक बेटी है वो 11 साल की है। बच्चे बहुत छोटे हैं संगत जी, बस बच्चों की मतलब की चिंता है मेरे को, और कोई टेंशन नहीं है मेरे को, अपना कुछ नहीं है संगत जी। मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे को बस अपने बच्चों को सुखी देखना है। मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, अच्छे काबिल बने और अपना अच्छे से मतलब वो सब कुछ करें, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। पर संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सबको ब्लेस कर देते हैं। जो नहीं भी आए हुए ना आपके घर में से लोग, उनको भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, और वही हमारे साथ हुआ। संगत जी मेरे अंकल की ना मतलब मेरी सासू माँ है, मेरी मदर इन लॉ, संगत जी वो काफ़ी टाइम से ना बेड पे थे, काफ़ी टाइम से उनको पैरालिसिस था संगत जी, वो बेड पे ही थे काफ़ी टाइम से। और वो बहुत अच्छे थे संगत जी, बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे कि वो मेरे को अपनी बेटी समझते थे और मैं उनको अपनी मम्मी। क्योंकि संगत जी मेरी अपनी मम्मी जिन्होंने मेरे को जन्म दिया संगत जी, वो बचपन में ही मेरे को छोड़कर चले गए थे, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। और यही मेरी मम्मी थी और यही मेरे पापा। संगत जी क्या हुआ उनको ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मुक्ति, संगत जी वो बेड से उठ नहीं पाते थे बिल्कुल भी। सब कुछ संगत जी A to Z उनका बेड के ऊपर ही होता था, खाने से लेकर वॉशरूम तक। संगत जी मैं आपको साफ बता रही हूँ आज, क्योंकि संगत जी गुरुजी का सत्संग है, छुपाना क्या। मतलब डॉक्टर्स ने भी उनको ये कह दिया था कि इनको मुक्ति मतलब मिल जाए तो ठीक है, वरना ये इतना मतलब इतनी दिक्कत है इनको, ये बोल भी नहीं संगत जी वो पाते थे, ना कुछ कह पाते थे, ना भूख लग रही है, कुछ नहीं संगत जी, और ना हिल पाते थे, ना उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे, और काफ़ी सालों से वो ऐसे बेड पे ही थे। संगत जी हमने बहुत जगह देखा कि इनको मुक्ति मिल जाए, इतने दुख सह रहे हैं बेचारे संगत जी, उससे क्या फ़ायदा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी, दुख सहने क्यों सहने संगत जी। तो मेरे अंकल ने भी कहा कि मेरी मम्मी को तो मुक्ति मिल जाए तो वो उनके लिए अच्छा है, बल्कि इतने दुख से तो बचेंगी ना, वो इतना कष्ट सह रही है, ना कुछ बोल पा रही हैं संगत जी, मतलब वो ना उनको नींद आती थी, ना बहुत बुरा हाल था संगत जी, बहुत बुरा। तो गुरु जी महाराज ने संगत जी ऐसी कृपा करी कि उनको थोड़े ही दिनों में संगत जी, मतलब वो खुद भी परेशान हो रहे थे संगत जी, वो मुझे लिख के ना ये बताते थे कि मेरे को मुक्ति दिलवाओ। संगत जी उनको मुक्ति मिल गई संगत जी, क्योंकि वो परेशान थे, दुखी थे अंदर से। वो ये चाहते थे कि मेरे को मुक्ति मिले और मैं जाऊं, मेरे को और दुख नहीं सहने। मैं मैं चल पाती हूँ, ना मैं उठ पाती हूँ, ना मैं कुछ बोल पाती हूँ, ना मैं खा पाती हूँ, ना मैं पी पाती हूँ कुछ। संगत जी बताओ इंसान क्या करेगा। तो इतना शुक्राना गुरु जी का, इतना शुक्राना है संगत जी, मेरे को गुरु जी ने ठीक करा, बड़े मंदिर बुला कर मेरे परिवार को ब्लेस करा। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं, मैं सरोज, और 3-4 दिन के अंदर फिर से अंकल मुझे मतलब ये सत्संग शेयर करने की सेवा मिलेगी संगत जी, अंकल देंगे तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।